समाज में विकृति कली की प्रचिति। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार इस युग को कलयुग कहा जाता है। हम सब कलयुग में जी रहे हैं। अब कलयुग का अर्थ क्या है, तो उसके भी विभिन्न भयंकर अर्थ बताए जाते हैं। लेकिन कलयुग का कली कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही आसपास है। समाज में फैली हुई विकृति आज कली का भयंकर रूप बनकर सामने आ रही है। उससे भी भयंकर चीज कौन सी है? आज मनुष्य की पहचान करना सबसे कठिन बन गया है, जिस कारण हम उस कली को तुरंत पहचान नहीं सकते। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे वार्तालाप करने वाली हूँ समाज में फैली हुई विकृति के विषय में, शिक्षित समाज की अंधश्रद्धा के विषय में और हमारी बच्चियों की रक्षा के विषय में। खरात प्रकरण के कई कारण, कई चीज़ें सामने आ रही है। वह सभी चीज़ें जैसे कली का ही भयंकर रूप बनकर सामने आ रही है। इसीलिए आज इस विषय पर बात करना आवश्यक हो गया है। आज के भाग को अंत तक देखें। वर्तमान काल में सभी और जिसकी चर्चा हो रही है वह खरात प्रकरण सभी को पता है। सोशल मीडिया के कारण आज कुछ भी छिप नहीं सकता। लेकिन क्या ये एक ही घटना है? तो कतई नहीं। डॉक्टर हो, वकील हो, व्यावसायिक हो, समाज सेवक हो या राजकारणी हो, जिन जिन के हाथ में अधिक पैसा, अधिक अधिकार आता है, उनमें से कोई भी विकृत बन सकता है। उसे क्या शिक्षा देनी है वो सिस्टम से मिलेगी। सिस्टम उसके लिए सक्षम भी है, लेकिन मुख्य प्रश्न अलग है। आज एक खरात सामने आया है, ऐसे और कितने होंगे? उन्हें प्रोत्साहन देने वाले कौन है? उनकी हिम्मत बढ़ाने वाले कौन हैं? उन्हें बल देने वाले कौन हैं? हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारे संस्कार, अच्छे बुरे की सूझबूझ, मानवता, इन सभी चीज़ों से अधिक आज स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। उस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसी घटनाओं के कारण आज हमारी बच्चियों की रक्षा बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ है। समाज की ऐसी विकृतियों से उनकी रक्षा कैसे की जाए? आजकल छोटी बच्चियों को गुड टच और बैड टच जैसी चीज़ें सिखाई जाती है, जो उचित भी है। लेकिन यदि किसी लड़की को उसके माता पिता की अनुपस्थिति में अकेले केबिन में बुलाया जाता है, तो कहीं पर कुछ गलत हो रहा है। तो वहाँ जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। हर क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने वाली, पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करने वाली महिलाएं यदि घटना का शिकार होती है तो चिंता करने का विषय है। कोई कितना भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे, भय दिखाए, फिर भी अपने मान सम्मान से बड़ी दूसरी कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। यह आज हमारी बच्चियों को समझना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज प्रतियोगिता के युग में अपना स्वार्थ सभी को लागू है, लेकिन मनुष्य स्वार्थी कितना बनना चाहिए, कितना लालची होना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है जो इस प्रकरण के कारण उजागर हुआ है। कहा जाता है कि एक व्यापारी ने 90 करोड़ रुपए दिए परिस मिलने की लालसा में। इसमें पहली बात तो ये है कि 2 वक्त की रोटी के लिए काम करने वालों की भीड़ में अगर आपके पास किसी को देने के लिए 90 करोड़ रुपए है, उससे अधिक मिलने की लालसा आप कर रहे हैं। अब इसे क्या कहें? अच्छा, इसमें कौन कौन है? तो शिक्षित लोग हैं, वाइट कॉलर लोग हैं, बड़े अधिकारी लोग हैं, अर्थात जीवन में पहले ही बहुत कुछ अच्छा जिन्होंने पा लिया, वे लोग यदि लालचा के कारण ऐसे मार्ग पर जा रहे हो, हमारे ज्ञान का, बुद्धि का उपयोग ऐसे काम के लिए कर रहे हो, ऐसे मार्ग से पैसे कमाने की इच्छा रखते हो, तो इसे कलयुग नहीं तो क्या कहना चाहिए? आपको हम विकृत क्यों न कहें? बड़े बड़े शिक्षित लोग केवल मुझे चाहिए इसलिए गलत निर्णय लेते हैं, अनुचित काम करते हैं, जिस कारण ऐसी विकृतियों को बढ़ावा मिलता है। महाभारत में एक अच्छा उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने वे नहीं दिए। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, विनाश भी हुआ। आज देखो तो हस्तिनापुर यहीं पर है, इस पृथ्वी तला पर है। वे 5 गांव भी यहीं पर है, इसी पृथ्वी पर है।
लेकिन इस पृथ्वी पर आज दुर्योधन नहीं है, कौरव नहीं है, पांडव नहीं है और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं है। इसका अर्थ है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। तो इतनी लालसा किस लिए? अच्छा, ये सब करके क्या सफलता मिलती है? तो कतई नहीं। तो सफलता कैसे मिलती है? उत्तर है लगातार परिश्रम से, प्रयासों से, बुद्धि से, ईश्वर की कृपा से। सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। यदि मिल जाए तो उसे सफलता नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वह अधिक दिनों के लिए नहीं रहती। उससे सुख नहीं मिलता। शॉर्टकट पद्धति से सब कुछ प्राप्त करने के लालच से मेरे पास भी कई लोग आते हैं। तुरंत पैसा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिले, अधिकार प्राप्त हो, व्यवसाय वृद्धि हो, विवाह तुरंत जुड़ जाए, किसी चमत्कार के समान तुरंत सब कुछ बदल जाए। क्या क्या कल्पनाएं उनके दिमाग में भरी रहती है, उन सभी को मैं स्पष्ट कह देती हूँ। यहाँ पर भाग्य नहीं बदलता। मेरे ऑफिस के केबिन के बाहर मैंने इसका बड़ा बोर्ड बड़े अक्षरों में लगाया है। ज्योतिष शास्त्र क्या है यही लोगों को समझ में नहीं आता। मैं सदैव कहती हूँ कि ज्योतिष केवल मार्गदर्शक शास्त्र है। वह आपको केवल मार्गदर्शन कर सकता है, अपना भविष्य आपको खुद ही बनाना है। कोई भी ज्योतिषी आपके भाग्य को बदल नहीं सकता, वह आपको केवल मार्गदर्शन कर सकता है। आपके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। इस सत्य का सभी ने स्वीकार करना आज आवश्यक हो गया है। कुछ महीने पहले मुझे एक ऐसे काम के लिए मध्य प्रदेश के एक मंत्री के बार बार फोन आए। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये दे सकता हूँ, लेकिन मैंने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। कुंडली देखने की मेरी जो फीस है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी प्रोफेशनल नैतिकता को संभालना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बड़े पद पर बैठे शिक्षित लोग लालच में आकर कभी कभी शॉर्टकट खोजते हैं, लेकिन उन सभी को एक ही कहती हूँ कि कुंडली में देखने की मेरी फीस भरे। आपकी कुंडली में क्या है उतना जाने, सुने, समझे, ना अधिक ना कम। आज सिनेमा के लिए जिस प्रकार सेंसरशिप है, उसी प्रकार हर व्यक्ति ने अपने खुद के जीवन में लागू करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सामाजिक जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में, यहाँ तक कि निजी जीवन में आप कुछ नियम और तत्व अपनाइए, उनका पालन करें, क्योंकि तभी आप मनुष्य बनकर सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, पालक और बच्चों का रिश्ता अधिक नज़दीक, अधिक स्पष्ट होने की आवश्यकता है। बच्ची ने अपने माता पिता से हर एक बात शेयर करनी चाहिए। घर का वातावरण वैसा होना चाहिए वे आप पर निर्भर होकर बात कर सके। संवाद स्पष्ट हो तो किसी भी स्थिति से मार्ग निकल सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, हम तेरे साथ हैं, ये विश्वास हम बच्चियों को देने में सफल होने चाहिए। छोटी बच्चियों के लिए उदाहरण के रूप में एक सुंदर कविता, तितली उड़ी तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी, सीट ना मिली तो रोने लगी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश हट बदमाश। ये एटीट्यूड आज हर बच्ची ने सीखना चाहिए। माता पिता ने भी उन्हें सिखाना चाहिए। कोई भी पुरुष यदि गलत पद्धति से स्पर्श करता हो तो कितना भी बड़ा नुकसान होने वाला हो, फिर भी तुरंत रुक के विरोध करे, क्योंकि अपने सम्मान से अधिक दूसरी कोई चीज़ बड़ी हो नहीं सकती। ये बात माता पिता ने भी बच्चियों को समझानी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में मन, शरीर, आत्मा, इन तीनों को अलग अलग दिखाया जाता है। कभी कभी संकट भी दिखता है, इसीलिए पालकों ने भी जागरूक रहना चाहिए। लड़कियों ने, महिलाओं ने भी आज के काल में जागरूक रहना चाहिए। कोई पुरुष यदि मित्र बनता है और आपसे अत्यंत निजी बात करता है, अपने जीवन साथी के संदर्भ में बुरी बात बोलता है, सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करता है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तो वहीं पर सावधान हो जाइए, ताकि ऐसी विकृतियों के जाल में आप ना फंस सको। संक्षेप में कहा जाए तो समाज में हर कदम कदम पर कली खड़ा है, इसीलिए हमने जागरूक रहना चाहिए। श्रद्धा के नाम पर हम कहीं अंधश्रद्धा तो नहीं पाल रहे हैं, इस पर विचार करें।
अब तक जो मिला है वह ईश्वर की कृपा से और परिश्रम से मिला है, आगे भी मिलेगा, तो अंधश्रद्धा क्यों पाले, ऐसे विकृत बाबा के जाल में क्यों फंसे। मुख्य प्रश्न है कि ऐसा करने से क्या हमारा कुछ अच्छा होने वाला है। इन सभी चीज़ों का विचार कर जागरूक रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे, यही कलयुग में आज सभी के लिए आवश्यक हो गया है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। ये चैनल केवल ज्योतिष नहीं सिखाता बल्कि अपने जीवन को दिशा भी देता है। यहाँ हर शब्द आपकी सफलता के लिए है। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।